तीन चार अहम खबरें हैं जो नाज़रीन आपके सामने रखनी है। एक तो बांग्लादेश में जो गुज़श्ता रोज़ जनाजा हुआ उस्मान हादी का, वो हम सारे मनाज़र आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन लाख दी लानत किसने किसको कहा, ये हम आपको सुनवाएंगे नाज़रीन, और ये एंड में ये सुनवाएंगे कि लाख दी लानत किसको कहा गया। और उसके अलावा नाज़रीन आसाम में ट्रेन हाथियों से टकरा गई, ये हम आपके सामने रखेंगे। और बांग्लादेश में जो है अब इंडिया को जो है बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंज हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और उसके अलावा जो पीटीआई ने जो तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें जो स्पीचेस हो रही हैं, कौन कौन क्या कह रहा है, थोड़ी सी डिटेल ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर जो है हंगामे फूट पड़े हैं, और आपको पता है कि बांग्लादेश के जो बड़े शहर हैं उनमें ये हंगामे, चट्टागांग वगैरह जो थे उनमें सब में ये हंगामे जारी थे। किस लिए जारी हुए कि आपको पता है कि उस्मान हादी जो है उसके सर में गोली मारी गई थी, वो जो है वो सरवाइव ना कर सका, उसका इलाज जारी रहा, मगर वो दुनिया छोड़ गया, दुनिया से रुखसत हो गया, जिसकी वजह से ये हंगामे हुए। और अब गुज़श्ता रोज़ उसका जनाजा बड़े पैमाने पे हुआ है नाज़रीन। वो पार्लियामेंट के सामने साउथ प्लाजा का मैदान, उसमें ये जनाजा हुआ। और नाज़रीन अबूरी सरबरा मोहम्मद यूनुस उन समेत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद जो है वो जनाजे में शिरकत की। और नाज़रीन अब ये आपको पहले भी हमने बताया था कि जितनी भी वहाँ आवाम या लोग हैं उनका सारा गुस्सा जो है भारत पर है, कि वो उनका सबका ख्याल यही है कि ये भारत की जो एजेंसी है रा, उन्होंने ये काम किया है। और ये सारे जो जिसको कहते हैं कि शकूक व शुबात सारे उस तरफ जाते हैं, और वो इसलिए बांग्लादेश के लोगों को उन पर बड़ा गुस्सा है। और उसके बाद नाज़रीन जो एक रिपोर्ट तकरीबन जो है वो 91 सफ़ात की एक रिपोर्ट शाया हुई है। शशि थरूर कांग्रेस मैन हैं, ये अमूर खारजा, वहाँ उनकी जानब से ये जो रिपोर्ट है उसमें नाज़रीन ये बताया गया है कि भारत को जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज हैं ये सबसे ज़्यादा इस वक्त हैं, क्योंकि जो नाज़रीन बांग्लादेश में लोग हैं उनको नफ़रत पाई जाती है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि भारत का क्या किरदार है बांग्लादेश में, तामीर में, तरक्यात में, या क्या वो मुआवन साबित हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं, बल्कि उनको एक शदीद नफ़रत पाई जाती है। और जबकि बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ जो है इस्लामी नज़रिया के लोग आ चुके हैं, और जो नौजवान नस्ल है उन जितनी जो क़यादत नौजवान आई है उन्हें भी बहुत ज़्यादा भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत है। और उसकी वजह आपको पता है नाज़रीन कि साबका अदवार में भारत की सपोर्ट से उनके साथ क्या क्या हसीना वाजद जो है उन्होंने मज़ालम किए, और कितने कितने रहनुमाओं को जेलों में डाला, कितने कितनों को बेगुनाह फांसियां दी, तो उसको आशीर्वाद जो था वो किसका था। तो यही वजूहात हैं कि अब जो है इंडिया के लिए बड़े मसाइल और प्रॉब्लम हैं, और ये प्रॉब्लम नाज़रीन बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हैं वो अब हैं, वो कभी पहले इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हुए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन भारत और बांग्लादेश के बारे में। और नाज़रीन
जो गुज़श्ता रोज़ से जारी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस है उसमें नाज़रीन तकारीर जो हो रही हैं, तो जो कुछ मेरे सामने गुज़श्ता रोज़ आई उसमें नाज़रीन मतीउल्लाह जान, उन्होंने भी, जिस तरह उनका नाम है मतीउल्लाह जान, तो मतीउल्लाह जान ने बड़ी जानदार स्पीच की। और उसके बाद नाज़रीन फिर हबीब अकरम है, उनका एक अपना अनोखा अंदाज है और बड़े वो जो उर्दू के अल्फाज हैं वो ज़बरदस्त इस्तेमाल करना जानते हैं और ज़बरदस्त अंदाज़ गुफ्तगू है उनका, और अदब व आदाब को भी वो मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो बात कहनी होती है वो भी वो कह जाते हैं और अदब व आदाब के अंदर कहते हैं। और उसके बाद नाज़रीन ईमान हाज़र मज़ारी जो हैं वो जो है उन्होंने भी स्पीच की और बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, बड़ी हौसला अफजा और पुरजोश स्पीच थी। और उसके बाद नाज़रीन एडवोकेट रबिया बाजवा जो हैं उन्होंने भी बड़ा जोशो वलवले के साथ स्पीच की और उन्होंने बड़ा हौसला अफजा उनकी स्पीच थी। और उन्होंने कहा कि हम जब भी आप एहतजाज करेंगे तो हम लेडीज़ को, हम औरतों को और औरतें वकला जो होंगी उनको आप सफ़े अव्वल में पाएंगे। तो ये नाज़रीन चंद जो स्पीचेस मेरी नज़र में आई और मैंने सुनी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और नाज़रीन अब एक तो वो हाथियों वाला मामला और ट्रेन वाला वो हम आपके सामने रख देते हैं कि नाज़रीन आसाम में गुज़श्ता रोज़ ट्रेन जो है वो एक हाथियों की कतार के साथ टकरा गई और नाज़रीन कुछ हाथी तो थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए, एक हाथी जो है वो जान बहक हो गया और नाज़रीन 3-4 बोगियां जो है वो पटड़ी से उतर गई। और नाज़रीन ये वाक़या आसाम में आपको पता है कि हाथी जो है बड़ी तादाद में होते हैं और वहाँ जब ट्रेन इन एरिया से गुजरती है तो उसकी स्पीड बड़ी कम होती है, मगर ये जो है ये उस एरिया से जहाँ एहतियात के साथ ट्रेन गुजरती है, जहाँ पता है कि इस एरियाज में हाथी होते हैं, वो एरियाज क्रॉस करके उस एरिया में हाथी पाए गए अचानक, जहां ट्रेन की स्पीड तेज की जाती है, तो उसमें अचानक हाथी उधर पाए गए और इस वजह से ये हादसा पेश आया नाज़रीन। और अब हम आखिर में नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि लाख दी लानत किसने किसको कहा, तो ये हम आपको नाज़रीन सुनवा देते हैं, आप खुद सुन लें। ये एग्जेक्टिव बिजनेस क्लास है और ये देखें यहाँ के डब्बे बहुत खूबसूरत हैं, अंदर कॉकरोच भी पाए जाते हैं। यह बताइएगा कि क्या आप इनके इस इन्होंने जो सहूलियात दी हैं आया आप इनसे मुतमईन हैं? लाहौर से किराया इन्होंने लिया है 12,600, ये 6,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है, बाकी चलें इग्नोर कर देता बंदर। इनके पास इतनी तौफीक नहीं होती कि यार्ड में लेके जाके गाड़ी को वॉश करवाएं और उसमें स्प्रे करवा दें। ये एक माइंडसेट बन गया हमारे लोगों का। यहाँ पे वो एक टिकट कलेक्टर आया था, वो सियाना बंदा लगता था, मैंने उसको कहा स्प्रे करवा दे, कहना जी स्प्रे करवावांगा तो होर निकल आने जे, लख दी लानत। ये एग्जेक्टिव तो नाज़रीन ये आपने सुन लिया कि उन्होंने लख दी लानत कहा और किसको कहा। और नाज़रीन मेरी मरियम नवाज से गुजारिश है कि वो कहती हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े काम करने पड़ते हैं, तो ये तो एक छोटा सा काम है, वो सिर्फ आर्डर ही कर दें। जो वज़ीर जो रेलवे हैं वो हनीफ अब्बासी जो हैं वो बड़ी बड़ी तकारीर तो करते हैं, उन्हें चाहिए कि ये जो ट्रेन है इसको यार्ड में ऑर्डर कर दें कि एक बार यार्ड में ले जाकर
تو یہ جتنے ڈبے ہیں بزنس کلاس کے، ان کو پوری طرح جو ہے وہ جراثیم کش جو ہے وہ، یعنی جو جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ کاکروچ کلر جو ہے اس کا سپرے کروا دیں، تو تاکہ یہ جو ہیں یہ بزنس کلاس میں یہ کاکروچ جو ہے وہ مارے جائیں۔ تو یہ ایک بات تو معمولی ہے ناظرین، مگر ہر مسافر کو یہ کاکروچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں بھی جو ہے اس کا سامنا کر چکا ہوں۔ میں نے بھی سفر کیا ہے اسلام آباد کا، تو یہ کاکروچوں کا میں بھی سامنا کر چکا ہوں۔ تو مریم نواز سے گزارش یہ ہے کہ جہاں وہ اتنی محنت بقول ان کے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہاں تو محنت کا بھی عمل دخل نہیں ہے، ان کو محنت کرنے کی نہیں، ایک آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔